नमस्कार, मैं हूं कविता और आप सभी का स्वागत है हमारे कहानियों के कॉर्नर चैनल में। आज की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका संदेश हर माता-पिता और हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। एक छोटे से कस्बे में रानी नाम की एक महिला रहती थी। रानी सिलाई करके अपने परिवार की मदद करती थी। उसके पति रमेश शहर से बाहर एम्बुलेंस ड्राइवर थे। उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि वे अक्सर 15-15 दिनों बाद ही घर लौट पाते थे। घर में रानी, उसकी सास और 2 बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी का नाम मुनिया था और छोटी बेटी गुजिया। दोनों बहनों की उम्र में लगभग 2 वर्षों का अंतर था। मुनिया 12 वर्ष की थी और गुजिया लगभग 10 वर्ष की। दोनों समझदार थी, पढ़ाई में अच्छी थी और अपनी दादी की लाडली थी। रानी और उसकी सास हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखती थी। वे बेटियों को केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के ज़रूरी संस्कार भी सिखाती थी। वे उन्हें समझाती थी कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी जिनसे सावधान रहना चाहिए। रानी अपनी बेटियों से कहती, बेटा, अगर कभी कोई इस तरह तुम्हें छुए कि तुम्हें असहज लगे या कोई ऐसी बात करे जिससे तुम्हें डर या घबराहट महसूस हो, तो उसे कभी छिपाना मत। तुरंत घर आकर मुझे या दादी को बताना। दादी भी हर बार यही कहती, गलती कभी उस बच्चे की नहीं होती जिसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। गलती हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो ऐसा करता है। इसलिए कभी डरना मत, सच बोलना। समय बीतता गया। दोनों बहनें रोज स्कूल जाती, साथ खेलती, साथ लौटती। एक दिन मध्यावकाश में मुनिया पानी पीने गई। वहाँ स्कूल के एक कर्मचारी मौजूद था। उसने ऐसा व्यवहार किया जिससे मुनिया को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे तुरंत अपनी माँ की बात याद आ गई। वह वहाँ से बिना कुछ कहे तुरंत हट गई और अपनी कक्षा में लौट आई। पूरे दिन उसका मन घबराया रहा। घर पहुँचने पर उसने पहले अपनी छोटी बहन गुजिया को सारी बात बताई। गुजिया ने उसकी आंखों में डर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, दीदी, मम्मी ने कहा था कि ऐसी बात कभी छिपानी नहीं चाहिए। अभी चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ के पास पहुँची। मुनिया रोते हुए सारी बात बताने लगी। रानी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को डांटा नहीं। उसने उसे गले लगाया और कहा, तुमने सच बताकर बहुत हिम्मत दिखाई है। हमें तुम पर गर्व है। इतने में दादी भी आ गई। पहले तो वे घबरा गई और बोली, रानी, कहीं यह बात बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? लड़की का स्कूल ही बदल देते हैं। रानी ने शांत स्वर में कहा, अम्मा, अगर हम अपनी बेटी का स्कूल बदल देंगे और चुप रहेंगे तो गलती करने वाला वही रहेगा। फिर वह किसी और बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है। हमारी बेटी ने कोई गलती नहीं की है। उसी समय रानी ने अपने पति रमेश को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रमेश उसी रात घर लौट आए। उन्होंने सबसे पहले मुनिया से प्यार से बात की, उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित है और उसकी बात पर पूरा विश्वास किया जाएगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य से पूरी बात शांतिपूर्वक कही। स्कूल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। आवश्यक जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू हुई। जांच के बाद उस कर्मचारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हुई। उसे स्कूल से हटाया गया और कानून के अनुसार दंड मिला। स्कूल ने भी बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए। सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया गया। परिसर में निगरानी बढ़ाई गई और बच्चों के लिए सुरक्षा जागरूकता स्तर आयोजित किए गए। कुछ दिनों बाद मुनिया फिर से मुस्कुराने लगी। अब वह पहले से भी अधिक आत्मविश्वासी थी। उसे समझ आ गया था कि सच बोलने से न्याय मिल सकता है।
एक दिन दादी ने दोनों पोतियों को अपने पास बिठाकर कहा, मुझे लगता था कि चुप रहना ही इज्जत बचाने का रास्ता है, लेकिन आज समझ आया कि असली इज्जत सच का साथ देने में है। अगर हर परिवार अपनी बेटियों की बात सुने और उनका साथ दे तो समाज में ऐसे लोगों की हिम्मत अपने आप कम हो जाएगी। रानी मुस्कुराई और बोली, बेटियों को डरना नहीं, जागरूक होना सिखाइए। उन्हें चुप रहना नहीं, सही समय पर सही व्यक्ति के से सच कहना सिखाइए। यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उस दिन के बाद मुनिया और गुजिया का परिवार पूरे मोहल्ले के बीच में सुरक्षा और जागरूकता के बारे में लोगों को समझाने लगा। धीरे धीरे कई माता पिता ने अपने बच्चों से खुलकर बात करना शुरू किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों को सही और गलत स्पर्श की जानकारी देना, उनकी बात ध्यान से सुनना और किसी भी अनुचित व्यवहार की स्थिति में शांत रहकर सही कानूनी संस्थागत मदद लेना हर परिवार की जिम्मेदारी है। बच्चों की चुप्पी नहीं, उनका विश्वास उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।